जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पैरामिलिट्री स्पेशल में। अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, परसेंटेज की क्लासेस चल रही हैं। परसेंटेज मतलब प्रतिशत की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारी 6 क्लास हो चुकी हैं। आज ये हमारी 7वीं क्लास है। जैसा कि पहले मैंने आपसे बोला था कि अभी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वैसे भी, और एक दो एग्जाम्पल करके भी दिखाए जा रहे हैं। तो आज मेन एग्जाम्पल आपको कराने का मेरा पर्पस जो था, तो उसका ये था कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं बोर्ड पे तो कराऊंगा ही, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ यहाँ, ये मतलब बिना फार्मूला लिखे करा रहा हूँ। जैसे अभी तक जो हमारी क्लासेस हो रही थी दोस्तों, तो मैं पहले साइड में ऊपर फार्मूला लिख देता था, टाइप लिख देता था, तो उसके बाद मैं आपको करने के लिए देता था कि मतलब समझाता था, तो आप फार्मूले से भी देख लेते थे। अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको फार्मूला लिखा नहीं रहेगा। तो आपसे कितना आता है, कितना आपको ध्यान है, अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से कितना आपके माइंड में है, ठीक है, कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, वो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इस बार अभी सिर्फ क्वेश्चंस है। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक में अपने चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल। जो अभी तक हमने 5-6 टाइप पढ़े हैं उनमें से क्वेश्चन चलते रहेंगे अपने। तो अभी देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि एक संख्या के मान में 20% बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वैल्यू है, एक संख्या है, उसके मान में पहले हम 20% क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। फिर 20% घटा देते हैं। पहले क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बाद में घटा रहे हैं। तो उसके बाद अंत में मतलब संख्या में क्या परिवर्तन होगा, ये हमें बताना है। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था। एक तो अपना ये x प्लस वाई जेड वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई अपन 100, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, है ना। एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, दोनों चीज़ें। एक ये अपने फार्मूले से हम सॉल्व करके पहले देख लेते हैं, फिर दूसरे फार्मूले से अपना सॉल्व करेंगे। x मतलब पहला कितना 20, बढ़ रहा है मतलब प्लस में। फिर दूसरा प्लस को 20 तो घट रहा है ना दोस्तों, इसलिए -20। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस एक्स वाई मतलब 20 और गुणे माइनस का 20। यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि माइनस और गुणे एक साथ नहीं रहेंगे, है ना दोस्तों। डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा यहाँ से ये प्लस ये 20 और ये -20। ठीक है, प्लस 20 ये 20 गुणे 20 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 100, और ये माइनस और ये प्लस का इंटू हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस का 20 माइनस का 20 कट गया, तो ये माइनस, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कटा। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणे 2 4, तो माइनस का 4% क्या आ गया हमारा आंसर। तो माइनस का आंसर में आना मतलब क्या होता है दोस्तों, कि उतनी कमी हो रही है, उतना घट रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 4% की कमी। अभी ऑप्शन पे देख रहे हैं कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब हमने आपको जब क्वेश्चन एग्जाम्पल टाइप बता रहे थे, आपको टाइप के साथ साथ अपना एग्जाम्पल बता रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको क्या लगेगा, पहले 20 बढ़ रहा फिर 20 घट रहा, मतलब दोनों बराबर हो गया, एक बार बढ़ा फिर घट गया, तो आप क्या कर दोगे, कोई परिवर्तन नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, या फिर जिस बच्चे की भी प्रैक्टिस नहीं है, या फिर जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो ऑप्शन होगा नहीं, -4% आ गया है। दूसरा दे दिया 0.4% की वृद्धि होगी, ये भी नहीं हो रहा क्योंकि माइनस में मान हमारा आ रहा है। 4% की वृद्धि, अगर आपको पता रहेगा कि माइनस में कैसे आएगा तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। माइनस में आना मतलब आपका कमी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, 4% की कमी। ये तो दोस्तों थी हमारी पहली मेथड, जो हमने पहला मेथड पढ़ा। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम आपको इस पर सेकेंड मेथड बताते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं दूसरी मेथड अपनी। जब सेम वैल्यू
ये तो मतलब अगर वैल्यू अलग अलग हैं, 20 की जगह एक जगह 30 होता है, एक जगह 20 होता, मतलब अलग अलग वैल्यू होती, तब के लिए ठीक है। और इससे और छोटा करने के लिए मैंने भी एक और फार्मूला आपको बताया था। अगर एक बार सेम वैल्यू की, मतलब एक्स घट भी रहा है, एक्स बढ़ भी रहा है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाता था, एक्स स्क्वायर बाई 100, और हमेशा क्या आता था दोस्तों, कमी। हमेशा क्या होती थी यहाँ पे, कमी। तो एक्स की जगह 20 है तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। आपको मल्टीप्लाई अगर याद है तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, और अगर नहीं याद है तो 20 गुणे 20 कर लीजिए आप, डिवाइडेड बाई 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, तो आ गया यहाँ पे 4। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी होगी, चाहे आपका पहले बढ़े या बाद में बढ़े, लेकिन होगी हमेशा कमी। तो कमी मतलब ये आ गया 4% की कमी। ये अपना दोस्तों दूसरा मेथड था, ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगे होंगे, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ था नहीं, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक प्रेशर कुकर, यदि प्रेशर कुकर, यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, कि कमी कर दी गई। क्या बोल रहा दोस्तों, कि यदि एक प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% कमी कर दी गई तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई, तो उसकी बिक्री जो थी, बिक्री 40% बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर हम 20% की कमी कर देते हैं उसकी कीमत में, तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई है। तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए, यदि प्रेशर कुकर के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है तो उसकी बिक्री 40% बढ़ गई है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है दोस्तों 20% की वृद्धि, सेकंड है 20% की कमी, थर्ड है 12% की वृद्धि, और चौथा है 12% की कमी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर
आपने क्वेश्चन याद हो जिस टाइप का हमने पढ़ाया था, आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो ये आपसे इजीली बन गया होगा और अभी तक क्वेश्चन लिखते लिखते आपको आंसर भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी जिन दोस्तों ने कंप्लीट प्रैक्टिस नहीं की है उनके लिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि आपने क्या किया था और इस क्वेश्चन में क्या करना है। सेम इस क्वेश्चन में भी रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात किए थे, एक बार बढ़ रहा है दूसरी बार घट रहा है और या तो दोनों बार बढ़ रहे हैं या तो दोनों बार घट रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस के लिए हमने एक फार्मूला अपना देखा था x प्लस वाई अपन 100। इसमें मान रख देंगे। जब भी इसमें क्वेश्चन में क्या होता है, अगर प्लस में वैल्यू आ रही तो प्लस में, मतलब बढ़ रहा तो प्लस में, कम रहा तो माइनस में। तो यहाँ -20 की कमी हो रही तो -20, प्लस 40% की वृद्धि हो रही तो 40। ठीक है दोस्तों, प्लस -20 गुणे 40 डिवाइडेड बाई 100। तो ये -20 प्लस का 40 कितना हो गया? हमने थर्ड क्लास में आपको बताया था, अगर माइनस है और प्लस है तो हमेशा माइनस होगा और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का। तो 40 में से 20 गया 20 और बड़ी वाली वैल्यू का चिन्ह किस में है? प्लस में, इसलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये माइनस प्लस का गुणा हुआ तो हमेशा माइनस होगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस। तो -20 गुणे 40/100। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, तो हो गया 20 माइनस 2 गुणे 4 मतलब 8। तो आ गया आपका आंसर कितना? 12%। और किस पे आ रहा है? प्लस पे आ रहा है। तो प्लस पे आना मतलब 12% की वृद्धि दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर अपना क्या हो गया? 12% की वृद्धि। आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन 12% की कमी भी है। अगर आपको याद नहीं रहेगा, माइनस का प्लस आपने गलती से भी कर दिया है तो प्लस का माइनस, तो आपका यहाँ पे माइनस में मान आ जाएगा और वो भी ऑप्शन पे है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा गलती कहाँ करेगा। ठीक है, या फिर जल्दी जल्दी आपके पास टाइम नहीं होता तो आप गलती कहाँ पे करोगे। इसके लिए आपको ध्यान से करना और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे सर दोस्तों एक क्वेश्चन में, क्योंकि हमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अगली क्लास पे जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक वर्ग की लंबाई में, एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की, एक वर्ग की लंबाई में 30% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि किए जाने पर वृद्धि किए जाने पर यहाँ वृद्धि किए जाने पर जो आयत प्राप्त होगा, प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना
अधिक या कम होगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों, है तो नॉर्मल क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है कि एक बार 20 बढ़ रहा फिर 30 घट रहा है, या फिर 30 बढ़ रहा फिर 20 घट रहा है, ऐसे मतलब एक बार घटना या फिर एक बार बढ़ना या फिर दोनों बार बढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो है तो अपना वही वाला फार्मूला x प्लस वाई, जिससे हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। है तो सेम क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों इस पे इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते थे वर्ग की तो वर्ग की बात हो रही थी, आयत की बात कर रहे थे तो आयत का ही निकालना रहता था, वेतन की बात कर रहे थे तो वेतन, मतलब जिसको हम बढ़ा रहे हैं उसी की हम बात करते थे अभी तक सेम क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक वर्ग की लंबाई 30% बढ़ा दी गई है। ठीक है दोस्तों, वर्ग की लंबाई 30% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% बढ़ाई गई है। तो जब आयत प्राप्त होता है, बात अभी तक वर्ग की हो रही थी, वर्ग का बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे क्या मिलेगा हमें, आयत। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों कि जो आयत हमें प्राप्त हो रहा है उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, मतलब अगर हम आयत की लंबाई चौड़ाई में बढ़ा रहे थे तो हमें आयत की लंबाई चौड़ाई में क्षेत्रफल में डिफरेंस पूछा जाता था। ठीक है दोस्तों, या तो हम किसी खेत की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि कर रहे थे, या तो लंबाई या तो चौड़ाई में, तो हम खेत के बारे में ही पूछते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपको एक वर्ग की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, वर्ग की बात की गई है कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, बट आपको क्षेत्रफल किससे पूछा, इस वाले का, जो मतलब नया बढ़ाने के बाद जो क्षेत्र आयत आया है उसका क्षेत्रफल पुराने वाले वर्ग से कितना ज़्यादा आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में क्या किया है उसने, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आयत वर्ग के साथ साथ आयत का भी बोल दिया उसने। तो कंफ्यूज हमें बिल्कुल नहीं होना दोस्तों, सेम है, सेम फॉर्मूले से यूज होगा। बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसके भी ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन ने क्या क्या ऑप्शन दिया है। तब तक आपको लोग सॉल्व कर लीजिए। %50 अधिक, ये पहला ऑप्शन है। 50% कम, ये दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, 56% अधिक, ये तीसरा ऑप्शन है दोस्तों। फोर्थ है 56% की कमी। देखिए चारों ऑप्शन मिलते जुलते हैं, एग्जाम में जैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको लगेगा चारों ऑप्शन सही है। अभी हम सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस पे x प्लस वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x भी प्लस में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, तो दोनों प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 30/100 अपना आ गया 30×20=50 प्लस इस जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो 3 दूनी 6, तो क्या आया 56। प्लस में वैल्यू आई है, प्लस में वैल्यू आई है मतलब वृद्धि हो रही है। वापस से देखिए ऑप्शन में हमारे पास क्या है, कमी भी है और वृद्धि भी है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आप जल्दी जल्दी में प्लस का माइनस अगर कर देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो कमी आ जाएगी। तो सिर्फ 56% की कमी आप लगा दोगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको याद रहेगा यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो आपने अगर प्लस माइनस में गलती की तब 2 ऑप्शन है ना दोस्तों। ऊपर का अगर आपने प्रैक्टिस भी नहीं की है तो सीधे 50 और 30 का 50 का कर दिया है, एक बार कमी एक बार वृद्धि, क्योंकि 30 इसमें बढ़ा 20 इसमें बढ़ा, 30-20 टोटल हो गया 50। तो बच्चा क्या कर देगा कि 50% बढ़ गया है, वो वही लगा देगा, तो वहाँ पे बच्चा फिर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 56% हमारा आंसर। एक बार दोस्तों इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया, बस ये रिवीजन है आपका, तो जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वही बताएंगे आपको, है ना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चीनी का क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज़्यादा पूछा जाता, तो एक क्वेश्चन चीनी का फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन? चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से, चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से एक गृहिणी को अपनी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि उसके मद पर अंतर न पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चीनी के मूल्य में 40% की कमी से हो जाने से एक गृहिणी को अपनी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि उसके मद पर अंतर ना पड़े। दोस्तों मैंने इसका एक बताया था, अगर आपको एक मास्टर फार्मूला भी बताया था और नॉर्मल फार्मूला भी बताया था, दोनों से मैं सॉल्व करवा देता हूं आपको। इसको आप याद करिए, अगर आपने किया है, प्रैक्टिस की है, तो ये क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार आप कोशिश करिए, बाकी मैं बोर्ड पे एक बार बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करते हैं दोनों फार्मूले से। ठीक दोस्तों, तो बाकी जिन दोस्तों को याद है वो अपने से सॉल्व करें, और जिन्हें याद नहीं है या फिर जिन्होंने क्लासेस नहीं ली है पहले की, तो अभी तो ये मैं बता रहा हूँ, तो ये क्लास में आप देख लीजिए, बाकी फर्स्ट क्लास से आप जाके पूरे क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा कौन सा टाइप कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला मैंने बताया था आपको कि यक्स, और जब आपको बढ़ाना है तो नीचे छोटा वाला वैल्यू आता, मतलब 100 माइनस यक्स, और इंटू 100 करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। तो यक्स की वैल्यू कितनी है 40, और 100 माइनस 40 गुणे 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 40, 60 गुणे 100, 0 से 0 कटा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ आ गया दोस्तों 200/3। फिर इसको आप सॉल्व करोगे 200/3 को, तो कितना आ जाएगा, पहली बार गया कितनी बार 6 बार, 2 छक्का 18, 3 छक्का 18, और फिर 2 बचा, फिर 6 बार गया, और ऊपर बच गया फिर अब 2, और नीचे आ गया 3, तो 66 सही 2/3%। ये पहली मेथड जो मैंने बताई थी। फिर एक मास्टर फार्मूला भी बताया था आप लोगों को। मास्टर फार्मूला क्या था, कमी ऑब्लिक वृद्धि, कमी ऑब्लिक वृद्धि बराबर अंतर अपान छोटा मान ऑब्लिक बड़ा मान। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारा क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक, तो उसको क्या करना, कमी हो रहा है तो कमी वाले में मतलब ये नहीं, इसको सॉल्व करना है, तो कमी कितना बराबर कितना हो जाएगा, अंतर कितना है इसका 40,
ठीक है दोस्तों। छोटा मान मतलब छोटा मान कैसे आएगा, पहले 100 था, 40 कम हो गया तो कितना बचा 60, तो इसमें से छोटा मान क्या है 60। क्योंकि पहले कोई भी वस्तु, मैंने आपको पहली क्लास से मैं ये बताते आया हूँ कि कोई भी वस्तु, कोई भी संख्या, कुछ भी है वो खुद का 100% होती है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं वो खुद का 100% है। अभी क्या बोला है, वो 40% की कमी हो गई, तो 100 थी, 40 की कमी हुई तो मतलब 60 हो गया। अपना मान हमेशा कमी निकालना रहेगा, कमी अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 40 डिफरेंस कर देंगे और नीचे छोटा मान, तो 40/60 छोटा मान ये वाला दोस्तों। ठीक है, ये 40 नहीं लेना है, 100 से 100 और 60 मतलब जितना पहले था और अभी कितना हो गया उन दोनों में से लेना है। तो 40/60 गुणे 100 दोस्तों, 0 0 2 दूनी 2 23 है तो 200/3, तो ये अभी आपको सॉल्व कराएं 66 से 2/3%। ये हो गया दोस्तों हमारे दूसरे फार्मूले से। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल, या तो अगला ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्तों। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जितना हो सकता था हमने 4 क्वेश्चन रिवीजन कराए हैं, सिर्फ ये कि एक बार आपको जो आपने पढ़ा है वो आपको याद आ जाए, एक बार और फिर प्रैक्टिस करा देते हैं। सेम अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें कि मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है और कमी करनी है तो और कुछ, बाकी तो मास्टर फार्मूले में सेम रहता, वृद्धि वाला पार्ट ले लेते और जो अपना नॉर्मल फार्मूला इसमें 100+x कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। अगर पहले वृद्धि हो रही है, बाद में कमी करना, मतलब अगर चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है और बाद में आपको कमी करना जिससे खर्च ना बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए फिर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में हमारे। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहे तो हम जल्दी रीजनिंग की क्लास भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि रीजनिंग का भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप वहाँ भी करीब करीब नंबर कवर कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम रीजनिंग की भी क्लास लाने की तैयारी में हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।